जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा कुल मिलिट्री सर्विस पे की। क्या ये पे कमीशन का मामला है? माननीय हाईकोर्ट कुछ करेगा या देगा तारीख? जवानों की इस उम्मीद को लगेगा बड़ा झटका। और बात करूंगा सीधी पीसीडी से जो मेरी बात हुई है, आखिर डीए एरियर के ऊपर क्या है अपडेट। क्यों आपने कुछ लोगों को डीए एरियर देके छोड़ दिया, बाकियों को कम मिलेगा? क्यों आप उनके जज्बात के साथ खेल रहे हो? क्यों उनके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कर रहे हो? क्यों उनके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई सॉलिड ऐसा नंबर है जिस पे हम बात कर सकें और आप सही जवाब दे सको? आखिर उसने क्या जवाब दिया, जरा इसके बारे में बात करेंगे। और सुरक्षा कर्मियों को बहुत बड़ी कामयाबी 29 को किया ढेर, आखिर खबर करते हुए साथ से सबसे पहले एक खुशनुमा तस्वीर। और ये तस्वीर देख रहे हो और इसमें है, आप देख सकते हो, कर्नल सुप्रिया कौशल है और उनके हस्बैंड है कर्नल दिलेश पोफाले साहब। और ये पूना सी में ही एक यूनिट की कमांड एक दूसरे से हैंडिंग टेकिंग ओवर चल रहा है, और जिसमें अभी मैडम ने कमांड संभाली है, वो उनकी वाइफ है। कितना अद्भुत लगता है। और ये सदन कमांड ने ट्वीट करके उन्हें एक मुबारकबाद दिया है और कहा है कि आगे बढ़ते रहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और मिलकर के देश की सेवा करिए, सैनिकों की सेवा करिए। एक अद्भुत तस्वीर है, विलक्षण तस्वीर है, जिसमें हस्बैंड से वाइफ कमांडिंग अफसर का एक चार्ज ले रही हैं। और सीओ बनना, आप समझ सकते हो, सेना में सबसे बड़ा उपलब्धि होती है। दोस्तों आइए और बात करूंगा अगली खबर की तरफ। जैसा कि हम इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की बात कर रहे हैं, जैसा हम सभी लोग जान रहे हैं कि लगातार हर महीने तारीख मिल रही है। चाहे आप इसी साल की बात करूं, हमें 9 फरवरी को तारीख मिली थी, तब कुछ हेयरिंग नहीं हुई। फिर 5 मार्च को उम्मीद बंधी, जिसमें हेयरिंग हो गई और सरकारी वकील को अपना पक्ष रखने के लिए उसने समय मांगा। और उसके बाद 16 अप्रैल, यानी 16 अप्रैल, 5 मार्च के बाद लगभग बेंच बदली थी। 16 अप्रैल जो कल का मामला था, उसमें इसकी सुनवाई नहीं हो सकी। जैसा कि हमने आपको सुबह ही बता दिया था, इसके ऊपर कोई बड़ा अपडेट आने वाला नहीं है। मिली तो सिर्फ तारीख आपको मिली है 2 मई। 2 मई मिली, और 2 मई को भी आप समझ सकते हो इसके ऊपर अभी आप डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, तो ये लंबा खेल है। ये खेल है दोस्तों, ये न्याय की बात हो, पॉलिसी की बात हो, तो इस पे आप बात कर सकते हो। ये पे कमीशन की रिकमेंडेशन की बात है। पे कमीशन का मामला आखिर जज साहब कितना सुनेंगे, इसको कितना गंभीरता से ले रहे हैं, ये आप देख सकते हो। 2018 से इसके ऊपर कितने तारीखें और कितना काम चल रहा है, तो इसकी गंभीरता तो आपको प्रमाणित हो चुकी है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी न कहीं मामला लटकता झटकता रहेगा, कभी सरकारी पक्ष, कभी कोर्ट, कभी कुछ भी है। तो हम इसको कितनी उम्मीद कर सकते हैं, ये आप समझ सकते हो दोस्तों। क्या फिर हमें तारीखों का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं असली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, क्या डीए का एरियर मिलना शुरू हुआ है? पहले तो आपको मैं ऑडियो सुनाऊंगा। सर मेरा ये कल एक अमाउंट आया है, ये किस चीज का आया है? 2055 रुपये। 2055 रुपये आए हैं? हाँ सर। क्रेडिट हो गया है आपको? हाँ कल क्रेडिट हो गया सर। ये डीए एरियर का रिवाइज हुआ है सर। 3 महीने का। जी। अच्छा, बाकी का नहीं हुआ सर? मेरा हुआ है जी। बाकी किसी का नहीं हुआ, मेरा हुआ है। आपका हुआ है सर, लोगों का भी हो जाएगा। अच्छा जी, आपका जनवरी से लेके और मार्च तक का हो गया ये? जी हाँ, जनवरी से अप्रैल तक हुआ है। जनवरी से मार्च तक? अप्रैल जी सर अप्रैल तो 4 महीने हो जाएंगे ना फिर? तो 4 महीने का ही डीए लगता है ना सर? नहीं, ये तो 3 का ही मिला ना। हमारे पास जो शो हो रहा है वही आपको बताया सर, जनवरी से अप्रैल शो हो रहा है। 685 रुपये है, तो 3 महीने का कितना बना? वो 3 महीने का आया सर? जी हाँ, तो जी हाँ यही ना? जी हाँ, आपको डीए एरियर क्या है सर? हाँ धन्यवाद। फिर हमारी जो बात हुई, आप दोनों ऑडियो सुनना ताकि आपको लगे कि कितनी इस बात में दम है। सबसे पहले जिनका एरियर आया था, हमने उनसे बात किया कि जरा इसको और कंफर्म करिए, क्या ये डीए का एरियर है? जब हमने पीसीडीए से उनसे बात करने के लिए कहा और बात कराई, तो पीसीडीए के रैप का जवाब था। उन्होंने कहा कि श्रीमान, हमारे खाते में 2055 रुपए क्रेडिट हुए हैं। ये किस बात के हैं? तो वो देख के बताते हैं। ये आपको जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का डीए एरियर है। वो अप्रैल का बोल रहे थे, फिर उन्होंने कैलकुलेशन किया कि 685 मेरा बनता है, 4 का नहीं हो सकता। फिर उन्होंने चेक किया कि हाँ जी, आपको डीए एरियर। तो ये बात सत्य है कि डीए का एरियर पेड हुआ है। फिर अब दूसरी बात है कि जब हमने करना चाहा, हमने कहा कि बाकियों का कब आएगा, दूसरे ऑपरेटर से, दूसरा बीसीडीए के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा। सर एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ, ये डीआर का एरियर कुछ सेंट्रल बैंक का कल आया था 4-5 लोगों का। हेलो?
हाँ, तो क्या प्लीज सर हम लोग एसबीआई या किसी आपके पास कोई जानकारी है तो आप शेयर कर सकते हो सभी पेंशनर्स के लिए प्लीज। जनवरी में से डीए लगा है, हाँ जी सर। जनवरी से डीए बढ़ा है। हाँ, जनवरी फरवरी मार्च का पहले मैंने मैडम से बात। हाँ जी। सर्विस नंबर बताइए, जानकारी देना चाहूँगा। इस मंथ के एंड तक का वेट करिए, अभी हमारे पास इस वर्ष में कोई अपडेट नहीं है। हमने कहा, उन्होंने अपना नाम, पीपीओ नंबर, हमने कहा इतनी आप फॉर्मेलिटी बात करते हो, आप मुझे ये बताइए कि डीए कैरियर कब आएगा। उन्होंने कहा है कि इस अप्रैल की पेंशन के साथ आएगा, जैसा कि आप सुन रह पा रहे हो। बोला और क्या आपकी मैं हेल्प करूं। मैंने और क्या हेल्प करोगे, आपको पता है कि मुझे, आपने कहा कि इस पर से कोई जानकारी नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। हमने कहा कि कम्यूटेशन किसी का रोक दिया है, दोबारा रिस्टोरेशन होने के बाद शुरू कर दिया है, आपने डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम बीच में खड़ी कर देते हो, जबकि एक इंडिविजुअल का डॉक्यूमेंट पीपीओ डिस्चार्ज बुक पहले से बनी हुई है। अभी आप कह रहे हो उसको गलती आपकी है, आपने डाटा कहां से लिया, फिर सुधार करने के लिए आप इंडिविजुअल को बोलते हो जो गांव दूर दराज इलाके में फौजी बैठे हैं। आपको शर्म आती है वहां बैठ करके या आप इस तरीके से आप जमीन पर लोगों की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, एक उनकी पेंशन हक है वो आप लोगों की वजह से नहीं मिल पा रही, और आप फोन नहीं उठाते हो, फोन उठाते हो तो लोगों को सही जवाब नहीं दे पाते। कि देखो सर, हम आर्मी वाले हैं, इस पर से भी हम लोग बहुत परेशान है। रियली मैं बताऊं, किसी का कम्यूटेशन बंद हो रहा है, कभी कम्यूटेशन फिर कट रहा है, न कोई ऐसा एग्जैक्ट फोन नंबर है जिस पर हम अपनी ग्रेवेंस डालें। ग्रेवेंस कितनी परेशानी हो सकती है, शायद आप उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे होगे। कितने लोग हैं जो अपना पीपीओ नंबर भी नहीं जानते होंगे। आपको पता है सेना में कितने पुराने लोग हैं और कितना संघर्ष करके गांव में देहात में पड़े होते हैं। और सर मैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत काम करता हूं, इसलिए प्लीज मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि कोई भी जानकारी उन तक पहुंचे, वो सही पहुंच पाए, इसलिए बस हमने आपको कॉल किया है सर। अकोमोडेशन बीच में बंद हो रहा है, फिर शुरू हो रहा है। किसी का डाटा जो पहले डिस्चार्ज बुक में सही लिखा है वो पुराने पीपीओ में सही लिखा है, स्पर्श ने गलत कर दिया, आप बोलते हैं आप जाओ अपने रिकॉर्ड में चक्कर काटो, आप फलानी चीज अपलोड करो, मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करो, डेट ऑफ बर्थ गलत है। आप समझ रहे हो सही है? जी सर। नहीं ना, आप बताइए कि कितना दुख होता है। लोग अपना बड़ी मुश्किल से पेंशन ले रहे हैं, अब वो 20 साल बाद मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? बोला वाइफ का डेट ऑफ बर्थ गलत है। अब डाटा पीसीडीए से लिया होगा, बैंक से लिया होगा, रिकॉर्ड से ले लो, सब जगह है, लेकिन इंडिविजुअल इतना परेशान हो रहा है, तो सच दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। लोगों को कितनी तकलीफ होती है, जरा जमीन पर कोई आके सुने देखे ना, तब पता चलता है। अरे थोड़ी बहुत इंसानियत रखी, वहां पर आप बैठे हुए छाए में और लोग कितने परेशान हो रहे हैं, तो वो चुप रहेगा, उसके पास यही बोला हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। अरे तुम समझ नहीं सकते, समझ सकते हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप देख सकते हो ये सिस्टम कितना लचर है, कितना ढीला डाला है और किस प्रकार का बिहेवियर है इसका। ये सिर्फ बैठ करके पहले तो कॉल नहीं लगेगा, जब कॉल लगेगा तो अपनी आदि आपसे ही डिटेल मांगेंगे, पीपीयू नंबर बताओ, रिकॉर्ड नंबर बताओ, फलाना बताओ, ढिकड़ा बताओ, फिर बोलेंगे हमें नहीं पता, फिर लास्ट बोले हमें नहीं पता। इस वजह से कई लोग ग्रेवियंस डालो तो उसका डिस्पोज ऑफ करके जवाब आ जाता। ये परेशानी से जूझ रहे हैं ये सरकार और ये सिस्टम। इतना स्पर्श में माइग्रेशन के बाद लोग कितने मुसीबत में, आप ये देख सकते हो। मैंने सीधा ऑडियो आपके सामने इसलिए दोस्तों पेश कर रहा हूं। तो ये थी अपडेट, लेकिन ध्यान रहे कि कम से कम लास्ट के इस महीने में जिसका भी नहीं आया डीए कैरियर, लगभग 99% का नहीं आया, वो आ जाएगा और ये एक इनपुट है। बाकी जिसका आ गया है, बीच में आ रहा है, उनके लिए भी धन्यवाद, अच्छी बात है दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक बड़ी कामयाबी की तरफ जो आज अखबारों की मुख्य हेडलाइन बनी। आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया। हाँ जी दोस्तों, ये हमारे पैरामिलिट्री भाई हैं, कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, कई माँ की कोख सुनी हुई है, कई बहनों का मांग का सिंदूर चला गया। दोस्तों होता क्या है इसमें कि इस तरीके से घात लगा के करते हैं कि इतने खतरनाक है, लेकिन एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, इसमें सिर्फ एक इंस्पेक्टर, एक जवान घायल हुआ, इसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है और बाकी 29 को बिल्कुल सही तरीके से, जैसे लाल आतंक पर अब तक बड़ी, सबसे बड़ी स्ट्राइक छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। अब्बूझाड़ क्षेत्र के कुलपर पहाड़ी में मंगलवार हुई मुठभेड़ में पुलिस ने, सीआरपीएफ ने 29 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें डिविजनल कमेटी रैंक 88 लाख के 2 नक्सली, देर रात तक जंगल में सर्चिंग जारी रही। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। सूत्रों के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली वहां पर हैं। सोमवार रात पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम रवाना हो गई। जवान मंगलवार दोपहर कलपर पहाड़ी के पास पहुंचे। घात लगाए नक्सलियों ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने दावा किया कि 35 नक्सलियों को
ठीक ठिकाने पे लगा दिया है और 29 की बॉडी रिकवर कर ली है दोस्तों। और ये आप खबर दे सकते हो और ये बहुत बड़ी खबर है, इसकी छोटी क्लिप लोग कह रहे हैं कि ये, और गृह मंत्रालय ने भी इस कामयाबी के लिए बीएसएफ और जिनका जो संयुक्त टीम थी उसको धन्यवाद कहा है कि इसी तरह जो मानवता के आड़े आएंगे और उनका अंजाम ये होगा दोस्तों। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।